वो अपने धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा रहता था। एक बार उसने किसी बड़े महान संत को अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया और वो खुद किसी कार्य से बाहर चला गया। अपनी पत्नी और बच्चों को बोल के गया कि संत महाराज जा रहे, अच्छे से सेवा करना, विदा करने के समय तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो उसके बच्चों ने, उसकी पत्नी ने बहुत संत की खातिरदारी की, अच्छा सा भोजन खिलाया, पैर दबाए, पंखा किया, सब किया, उन्होंने बहुत सेवा की। तो संत महाराज जी, जैसे अभी कोई आता है तो क्या बात करे ना किसी से, कोई जेंट्स नहीं है तो क्या बात करेंगे, तो उन्होंने ऐसे ही बोला, और बेटी खुश हो? बोला हाँ जी खुश हूँ। बोला आपको कितने बच्चे हैं? बोला 4 बच्चे हैं। बोला और कितनी कमाई है सेठ जी, क्या कमा लेते हैं, क्या करते हैं? तो बोलते हैं कि अच्छा कमा लेते हैं, भगवान की दया से लोग हमको लखपति तो बोल ही देते हैं। तो उस समय पे लखपति होना बहुत बड़ी बात थी। तो बोलते करके कि चलो सब अच्छा है, ऐसे ही खुश रहो, संतों का मान करते रहो, पूजा पाठ धर्म कर्म करते रहो, ऐसा बोला और उन्होंने विदा ली। तो विदा लेने के समय सेठ जी पहुंच गए और उन्होंने उनको छोड़ने के लिए गाड़ी निकाली। तो जब दोनों जा रहे थे तब उन्होंने वही सवाल, अब सेठ जी से क्या बात करे संत महात्मा, उनने उनसे भी वही सवाल किए, और भाई कितने बाल बच्चे हैं, क्या है, कैसे चल रहा है काम काज? तो जैसे उन्होंने बोला बाल बच्चे कितने, उन्होंने बोला मेरा एक ही पुत्र है। बोला इसकी पत्नी तो 4 बोल रही थी, इसको एक ही कैसे पुत्र है? तो संत को लगा कि ये झूठ बोल रहे। फिर उसने बोला और कितना कमा लेते हो? बोला 20-25 हजार कमा लेता हूँ। बोला 25,000? ये तो लखपति कहलाते हैं और सेठ है तो 25,000 कैसे कमाता है? बोला ठीक है। बोला और तुम्हारी स्वास्थ्य कैसा है, आयु कैसी है? तो क्या बोलते हैं कि सिर्फ 40 वर्ष की है। बोलता है ये तो अब सरासर झूठ है, सेठ इतना वृद्ध दिख रहा है, 80-90 साल का, 70-80 साल का है, और ये बोल रहा है कि 40 वर्ष की आयु है, ये तो सरासर झूठ ही बोल रहा है। तभी ऋषि को गुस्सा आ जाता है संत को कि इसकी पत्नी ने सब सच बता दिया और ये क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो संत महात्माओं को पता है गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पता है ना ऋषि मुनियों को, संतों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो वो बोलते करके कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, यही सवाल मैंने आपकी पत्नी से किया था, उसने तो बोला मेरे 4 बच्चे हैं, आप तो बोल रहे हैं एक ही पुत्र है मेरा। तो बोला वो भी सच बोल रही थी, मैं भी सच बोल रहा हूँ। बोला और आपने बोला आपकी ये आय जो है 25,000 है, वो तो बोलती है आपको लखपति बोलते हैं लोग, भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, आयु रोग सब अच्छा ही है, स्वास्थ्य अच्छा है, सब अच्छा है, और आप यहाँ पे सब उल्टा बोल रहे हो। तो बोलता है कि अभी उसके हिसाब से जो था वो उसने बताया, मेरे हिसाब से जो वो मैं अपना बताता हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा पर सत्य भी यही है। तो बोला कैसे? तो बोला देखो, सच में मेरी पत्नी ने जो बोला कि मेरे 4 पुत्र हैं, तो सही बात है, मेरे पुत्र 4 ही हैं, पर उसमें से 3 निकम्मे हैं, मेरे काम के नहीं हैं, जो अपनी जिंदगी स्वयं जीते हैं, हमसे वार्तालाप नहीं करते, हमसे झगड़ा करते हैं, द्वेष रखते हैं, हमसे बात नहीं करते, तो पुत्र मेरे किस काम के? और एक पुत्र है जो सदैव मेरी सेवा में रत रहता है, तो वो एक पुत्र ही मेरा पुत्र है, जो मेरे साथ रहता है, मेरी सेवा में रहता है, मेरी आज्ञा मानता है, मेरा सब कुछ करता है, तो मैं सिर्फ उसको ही पुत्र मानता हूँ। इसीलिए मैंने कहा मेरा एक ही पुत्र है, पर उसने जन्म 4 पुत्रों को दिया, इसलिए उसने भी सत्य कहा कि उसके 4 पुत्र हैं। मैंने जन्म नहीं दिया, पर मैंने पाल पोस का संस्कार दिए थे, पर उस संस्कारों में से 3 के संस्कार खराब निकले और एक ही मेरा रहा है अभी। तो मैंने आपको सत्य बताया कि मेरा एक ही पुत्र है। आपने अभी की परिस्थिति से पूछा तो मैंने बताया मेरा एक ही पुत्र है। बोला और आएगा? बोला हाँ मैं लखपति हूँ, जैसे मेरी पत्नी ने आपको बताया कि भाई हम लखपति कहलाते हैं, हमारे पास पैसा भगवान की दया से अच्छा है, तो भगवान की दया से पैसा है, पर उसको सही कार्य में मैंने जितना लगाया है वो ही सच्चा धन है। मैंने आज तक सिर्फ 25,000 ही सही कार्यों में लगाए हैं, बाकी का जो पैसा जमा किया है वो तो मृत्यु के बाद कोई और ले जाएगा। जो खर्च किया है वो भी ऐसे नालायक बेटों पे खर्च किया है मैंने, जो भी किया है वो मैंने अपने परिवार के लिए किया है, जो कमा रहा हूँ वो भी आगे के लिए कमा रहा हूँ, आगे बच्चों के लिए, उनकी पीढ़ियों के लिए।
तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा वही था जिससे मैंने स्वयं कुछ कर्म या धर्म किया है। मेरा बस उतना ही पैसा था और मैंने आज तक सिर्फ 20-25 हजार से ज्यादा का धर्म नहीं किया, मेरे को इतना मालूम है। तो मैंने जो दान धर्म किया है वो 20-25 हजार का किया, तो वो ही असली धन है जो मैं ऊपर तक लेकर जाऊंगा। तो मेरा धन का मालिक तो उतने ही धन का मालिक हूँ जितना मैंने सही जगह पर पैसा लगाया है। तो संत को समझ आता है ये भी बात सही है, यानी वो भी बात उसकी पत्नी ने जो कही वो भी सच थी, इसने जो कही वो भी सच थी। बोला बेटा तुमने बोला जो मेरी आयु सिर्फ 40 वर्ष की है वो कैसे बोला? तो बोला देखिए महात्मा जी, बचपन था, 10 साल जो थे उसमें तो कुछ बुद्धि थी नहीं, समझ थी नहीं। उसके बाद के जो 10 साल थे वो सिर्फ पढ़ाई में भाग दौड़ में खत्म किए। उसके बाद के जो 10 साल थे वो बीवी बच्चे पालने में खत्म किए। अभी के जो 40 वर्ष है, जब समझ आई कि धन को सही कहाँ लगाना चाहिए, मन को सही कहाँ लगाना चाहिए, जब ज्ञान मिला है ना, ज्ञान मिलकर मुझे 40 वर्ष हुए। जब मुझे बुद्धि आई है उसमें मेरे को 40 वर्ष हुए, इसीलिए मैंने अपनी आयु आपको 40 वर्ष की बताई कि 40 वर्ष से ही मैं सही चल रहा हूँ। बाकी का तो जीवन मैंने व्यर्थ किया है, तो उस जीवन की गणना मैं क्यों करूं? वो जीवन तो मैंने स्वयं जिया ही नहीं है, दूसरों के आधार पे जिया था। तो जितनी मैंने सही चलकर, जिन सही कदमों पे चलकर जो जीवन गुजारा है, उसकी आयु मैंने आपको बताया कि मैं 40 वर्ष से ही सही जी रहा हूँ। उससे पहले तो एक व्रत देह था, दूसरों के हिसाब से चलता था, आंख बंद कर लेता था अगर कुछ गलत भी होता था तो। देखो बोलते हैं अगर कुछ भी गलत हो रहा है और आप आंख बंद कर रहे हो तो आप जीवित नहीं हो। आपके पास कुछ भी आप पकड़ रहे हो तो आप जीवित नहीं हो, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे में भी होती है। तो आप जीवित तब हो जब आप सामने देख रहे हो, सही कर रहे हो, सही सुन रहे हो, सही बोल रहे हो, ज्ञान है, आप में बुद्धि है, तो ही आपका जीवन सही चल रहा है। तो उसने उसी की व्याख्या की कि जब से मेरा जीवन सही रास्ते पे आया है उसमें मेरे को सिर्फ 40 ही वर्ष हुए, इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं 40 वर्ष का हूँ। तो इसी तरह उसने उस संत को भी हैरान कर दिया। उस साहूकार ने, संत ने कहा कि इतना ज्ञान तो मेरे में भी नहीं था कि मैं उसकी सही प्रवृत्ति को समझ सकूं कि वो क्या कहना चाहता है। पर एक मनुष्य में इतना ज्ञान है, इतनी बुद्धि है कि उसने सच में अपने जीवन को समझा है। पर हम लोग क्या बोलते हैं, हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बच्चे तो जितने हैं वही सब है, भले बोलेंगे खून पियता है, पर है ना। पैसा कितना है आजकल तो भाई छुपाते लोग, पैसा ही कौन है, सदा ही रोते रहते, पैसे ही नहीं है। आजकल तो हर कोई अपने आप को सिर्फ गरीब ही दिखाता है। वो भी तो भी बोलेगा नहीं है कि मताना कोर खसे बटे, मताना के गोरी बटे, है ना। हम सच में उतने ही पैसों के मालिक हैं जितना पैसा हमने सच में कहीं सही जगह पर लगाया है। अगर वो कभी गणना करते बैठो तो शायद आप लोग तो हजारपति भी नहीं हो, है ना। आपके सही कभी बैठ के हिसाब लगाना कि कहाँ कहाँ पे दान किया है, कहाँ धर्म किया है, कितना किया है। जब अपने धर्म का पता चलेगा तो पता चलेगा 50 साल कितने व्यर्थ कर दिए। 40-50 साल के हो गए रहेंगे ना सब लोग यहाँ पे, तो 40-50 साल क्या किया है? व्यर्थ किया है। न ज्ञान सुना, न बुद्धि थी, न कुछ धर्म के लिए किया, न कोई कर्म किया। अगर जो अभी मृत्यु आ जाए तो क्या लेकर जाओगे अपने साथ? कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। एक काशी का तीरथ किया है यहाँ पे सब छोड़ के। उसमें भी सब क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे उस समय भी सब? खत्म पैसा, खत्म खत्म। तीरथ में चल के ऐसा कभी नहीं बोलना, क्योंकि भगवान जब अपने मूड में आ जाता है ना तो बोल देता है एवं मस्तु, सत्य वचन, जो बोलो वो ही होगा। अभी मेरे को डांट पड़ी है कि किसी के नाम नहीं लेकर मैं लेना चाहूंगी। सबसे अच्छी काजल है, कभी नहीं बोलती मेरे पास पैसा नहीं है, कभी भी नहीं बोलती। और उससे आप पूछ सकते हो, कभी उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जो हमेशा बोलता है ना मेरे पास सब है सब है, तो भगवान भी उसको एवं वस्तु, क्योंकि भगवान का हाथ कैसे रहता है, हर मूर्ति में देखा है ऐसे रहता है कि आप जो बोलो आपको वही मिलेगा। हमेशा बोलते हैं सत्य वचन। आपने संतों महात्माओं के मुंह से भी सुना रहेगा सत्य वचन।
एवं वस्तु, कल्याण वस्तु, जो आप बोलो वो आप कर सकते हो। अगर आप बोलोगे हमारे पास नहीं है नहीं है नहीं है, तो भगवान बोलेंगे फिर नहीं रहते, तू इसी शब्द में खुश है। अगर आप बोलोगे बहुत दिया है, भगवान की दया से सब है, तो भगवान उस पर ही दया करता है जो भगवान की दया को मानता है। आज मैंने सुबह भी यही बताया था ना कि हर पल हर एक चीज के लिए शुक्राना करो। ऐसे नहीं आपको कुछ भी नहीं है, भगवान की दया से आपके सर पे छत है, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, 4 समय का भोजन खा रहे हो, सब सुख सुविधाओं में रह रहे हो। या ऐसा कोई है क्या जो स्वयं काम करता है? भाइयां सबके घर में। तो भगवान ने जब इतना सब कुछ दिया है कि आपको क्या किसानों की तरह मेहनत करके उगाना पड़ रहा है कुछ? उसके बाद मंडी में जाके बेचना, वो दुकानों पे जाके बेचना, फिर दुकानों से आपके घर से कोई जाके लेकर आए, फिर आप पकाते हो। आपको बैठे बैठाए मिलता है ना पकाने को, उतना पकाने में भी आप लोग कितनी चिड़चिड़ करते हो खाना बनाने में। कभी शुक्र करके देखो, शुक्र है हमको उगाना नहीं पड़ा, बेचना नहीं पड़ा, भाग दौड़ करके दुकानों तक पहुंचाना, मंडी से लाना, फिर उसके बाद सोना करना। एक एक चीज के पीछे बहुत राज होते हैं, उनको ध्यान से बारीकी से समझोगे तो बहुत राज है। फिर आपको हर पल बोलोगे शुक्राना शुक्राना, भगवान हमको बहुत बचा के मतलब सुख में रखा है आपने। किसानों की तरह धूप में, बारिश में, ठंडी में, बेचारे धोती में ठंड में भी काम करते हैं। कभी आप लोग अनाज खाते समय एक बार भी किसान को शुक्राना करते हो? जो आप तक अनाज पहुंचाता है उनका शुक्राना करते हो कभी? मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल दिया था, सुखदेव जी महाराज बोलते कि मधुमक्खी मेरी गुरु है। मैंने सुबह भी बताया था कि मधुमक्खी छत्ता बनाती है तो पता है एक एक पराग फूल के एक एक कण से छत्ता बनाती है। माखी खाते समय कभी मधुमक्खी को थैंक यू बोला? नहीं बोला। किसी को तो ये भी शायद नहीं मालूम होगा कि मधुमक्खी कितनी मेहनत करके वो छत्ता बनाती है। और क्या करते हैं लोग, खा पी के चाट कर बैठ जाएंगे। क्यों थैंक यू बोले? भाई हमने तो पैसों से खरीदी है। और वो मेहनत किसकी है? आपने दाम चुका दिया, तो इसका मतलब ये नहीं किसी की मेहनत को आप शुक्राना ना करें। हर एक चीज के लिए, हर एक बात के लिए आपको दिन भर शुक्राना करना चाहिए, ना कि हर जो नहीं है उसके पीछे आप रोने की बजाय जो है उसके लिए शुक्र मनाओगे तो भगवान आपका घर हमेशा भरा रखेगा। पर आप अगर हमेशा रोते रहोगे ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो आपके घर में और कमी होती जाएगी। क्योंकि भगवान के हाथ ऑलवेज खुले रहते देने के लिए कि तुम जो मांगो। और हम क्या मांगते? नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। तो भगवान बोलते आप इसी चीज में खुश हो, ये मस्त ऐसे ही रहो। आप जब नहीं नहीं बोलते तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में कुछ भी नहीं है। आपके घर में इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतनी चीजें हैं। हर एक चीज को देख के बोला करो शुक्र है मालिक, ये भी दिया, शुक्र है मालिक वो भी दिया, शुक्र है वस्त्र मिले, शुक्र है छत मिली, शुक्र है भोजन मिला, हर चीज के लिए जल मिला। कई कई जगहों पे देखोगे पानी दूर दूर, अभी राजस्थान में आप जाते हो देखा है वहाँ पानी बहुत दूर दूर से भर के आती है, 3-3 बड़े एक साथ सर पे उठाते हैं। कहीं पे बिल्कुल पानी नहीं है, आपको 24 घंटे पानी मिलता है, पर कभी शुक्र होता है? मुंह से नहीं होता। जो चीज हमको मिली हुई रहती है ना, हम उस चीज का शुक्र करना भूल जाते हैं, और जो नहीं मिली रहती उसकी शिकायत जरूर करते हैं। शिकायत और शुक्र एक ही शब्द से शुरुआत होती है। चुनना हमारे हाथ में है। मैंने सुबह एक कथा बताई थी कि भाई अपना भाग्य इंसान स्वयं लिखता है कि उसको कैसे, उसका भाग्य भगवान ने एक तरीके से लिखा हुआ है कि आपको क्या चाहिए, आपको ये मुझे देना है। फिर वो कर्म आपको बनाने हैं, उसको आप टेढ़े हाथ से ले रहे हो कि सीधे हाथ से ले रहे हो, वो लेना नहीं लेना आपका कर्म है। भाग्य भगवान ने सबका अच्छा लिखा है, और उसको हम कैसे ले रहे हैं वो हमारे ऊपर होता है, वो हमारे कर्मों पे रहता है। इसलिए आप भगवान को दोष नहीं दे सकते कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, क्योंकि भगवान ने आपके सामने सब रास्ते खोले थे। पर अगर आपने उस रास्ते को नहीं चुना है तो उसमें भगवान की गलती नहीं है। भगवान किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होता। भगवान ऐसा पिता है जो हमेशा जिसके हाथ खुले रहते हैं देने के लिए। पर हम लोगों को जो रोने की आदत होती है तो हम स्वयं लेना नहीं चाहते, तो इसमें क्या भगवान की गलती है? कभी आप लोग के पापा वगैरह लेकर आते रहेंगे 2-4 आइसक्रीम, तो आप क्या 2-4 खा लेते? नहीं, मुझे ये एक ही चाहिए, यही चाहिए। और कोई बच्चा रहेगा बोलेगा मेरे को 2-2 चाहिए।
उसमें पिता की गलती है कि एक बच्चे को एक दी, एक बच्चे को दो दी? तो परम पिता की गलती कैसे होती है? परम पिता आपको सब बच्चों को एक जैसा देना चाहता है, पर बच्चे जो अपनी इच्छा है बस उतना ही लेना चाहते हैं। वो हाथ फैलाकर कभी भी भगवान से लेना नहीं चाहते। वो अपनी परिस्थितियों को देखकर परेशान है, अपने घर के हालातों में फंसे हुए हैं, अपने परिवार में इतने बिजी लगे पड़े कि उनको भगवान के लिए समय ही नहीं है। मैं बोला था ना कि जैसे जाते हैं ना जब भगवान के दर पे, मतलब मृत्यु के बाद, तो हम कुछ नहीं ले जा सकते अपने कर्मों के अलावा। हमने जो दान पुण्य किए हुए हैं, जो भी हमने तीर्थ यात्रा की है, उसके अलावा हमारे साथ कुछ नहीं चलता। न ये शरीर चलता है, न ये वस्त्र चलते हैं, न हमारी कोई भी चीज चलती है, न हमारा साथी संगी चलता है। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, कोई हमारे साथ नहीं चल सकता। कोई कितना भी अनंत प्रेम क्यों नहीं करता रहे, पर वो आपके साथ नहीं जा सकता, या आप उसको नहीं ले जा सकते। आपको अकेले जाना है, वो भी इस शरीर के बिना ही जाना है। सिर्फ आत्मा ही परमात्मा के द्वार तक पहुंच सकती है। तो अपनी आत्मा को इस पृथ्वी पर ही मार्ग है परमात्मा से जोड़ने के। तो जब आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ने लगते हो तो परमात्मा खुद ही उस आत्मा का ध्यान रखता है। आपने बहुत जनों की सुना बैठे बैठे मृत्यु हो गई, उनको थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई रहती है, तो उनको भगवान कष्ट नहीं देते। और किसी किसी को इतनी पीड़ा होती है जो कम से कम 2-2, 3-3 महीने हॉस्पिटल में, यहाँ सुई वहां सुई, यहाँ सुई वहां सुई, बहुत तड़प तड़प के मरते हैं, पर उनको फिर भी होश नहीं आता। अभी मैंने बताया था भागवत क्यों किसने कराए। राजा परीक्षित जो था, उसको पता चला था कि 7 दिन के बाद उसको तक्षक नाग दक्षने वाला है, तो उसने उन 7 दिनों का सही उपयोग करा कि वो 7 दिन में उन्होंने भागवत सुना। कि पता है 7 दिन में 7 दिन का भागवत होता है साप्ताहिक यज्ञ, ये क्यों ना कर लो। उन्होंने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप के अपना सब छोड़कर नदी के किनारे आकर उन्होंने भागवत सुना। सब मोह माया त्याग दीजिए। पता है आप कुछ ले जा नहीं सकते, पर क्या हम लोग सही उपयोग करते हैं अपने समय का? जिसको ज्ञान है वो अपने समय का सही उपयोग करता है। अब बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ वहां की बातें सोचेंगे। और कभी सोचा कि बैठे बैठे भगवान के बारे में सोच लें, कभी कभी भगवान से बातें कर ले। मैंने सुबह ही बोला था रिया को, मंदिर में आके भगवान को बोलती फोटो निकाल लूं आपका। कभी ऐसे बोलते हैं अगर बहुत प्यारी लग रही हो माता, आपका एक फोटो लेते हैं। बात प्रेम है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। आप फोटो ही लेना चाहते हो तो उससे पहले तारीफ करने में कुछ थोड़ी बिगड़ेगा। आप एक दूसरे की तारीफ करते, एक दूसरे को नोटिस करते हो ना, किसने क्या पहना है, किसने क्या लाया, क्लचर भी अच्छा होगा तो अरे कितना मस्त क्लचर लगाए, और बोल के देते हो ना सामने वाले को अच्छा लगा है। उसे उसको ही बोलते जिनसे जलन होती है, माछो चवासो हुआ है ना। तो कभी कभी भगवान से बुरा, जैसे ही आप भगवान को तारीफ करके जाओगे ना, बाहर आपकी खुद ही प्रशंसा होगी। हम क्योंकि प्रकृति को भगवान को जो भी देते हैं ना, हमें लौट कर 100 गुना मिलता है। आप तो दुनिया से कभी उम्मीद नहीं करना कि आपकी कोई तारीफ करेगा या आपका कोई नाम करेगा। हमेशा तारीफ और नाम कौन देता है? भगवान देता है। तो सबसे ज्यादा समय भगवान के लिए निकाला करो, और उसके लिए कोई नियम नहीं है। आप बोलोगे ऐसे नहीं, उठ के पुजरा नहीं है, कौन दिया जलाए, कौन धूप अगरबत्तियां जलाए, कौन आरती करे, कौन जल चढ़ाए, कौन मंदिर तक जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जहाँ बैठे हो वहाँ भगवान से प्रेम से बात करो। वहाँ भगवान के एक आंसू भी गिरा तो बहुत बड़ी बात होती है। भगवान से प्रेम होना बहुत बड़ी बात होती है। जब भगवान से हमको प्रेम हो जाता है ना, तो हमारा मन बहुत कोमल हो जाता है, बहुत कोमल हो जाता है कि आपको सिर्फ भगवान चाहिए रहते उस समय। और हमारे मुंह से खुद ही निकलता है भगवान के बारे में। कोई भी दुख आएगा, ये भगवान देख लेगा, ये नहीं बोलते। जो लोग अपने आप पे गर्व करते हैं वो क्या बोलते, अब पता नहीं क्या होगा, अभी कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को मुझे खुद ही सॉल्व करना है। अभिमानी लोग ऐसे बात करते हैं। और जो भक्त होते वो क्या बोलते, जो होगा देखा जाएगा, वेट हुआ ना भगवान। जब हम भगवान पे समर्पण करते हैं तभी भगवान भी हमारा आके हाथ पकड़ते हैं। अभी मैंने जो सेठ की स्टोरी बताई वो कितनी सही थी। अभी बताओ सबकी आयु कितनी है, धन कितना है?
रिया की आयु 10 ईयर है ना। अंजलि सही आप ही बताओ। सब तो आप बता रहे हो। यहाँ पे आकर तो 2 साल हुए हैं, अदरवाइज घर पे जब थी तब करती थी। देखो ये मैं नहीं बता सकती, मैंने अभी अभी क्या बोला, पुण्य है, पाप है, झूठ है, सच है, बाहर वाला कोई नहीं जान सकता। अपने अंदर का परमात्मा बताता है कि आप कितने सच्चे हो, आप कितने झूठे हो, आप कितना सच बोलते हो, आपने कितने पुण्य किए, कितने तीरथ किए, कितने पाप किए। आप भले अहंकार में बाहर वालों के आगे नहीं झुकते हो, पर आपका मन जानता है आपने गलत किया है। आप किसी के बारे में भी कुछ बोलते हो तो आपका मन जानता है आप गलत बोल रहे हो। आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं उसके बारे में आपका मन जानता है। बाहर वाले थोड़ी आपको शुरू से देख रहे हैं कि आपने कब कब क्या क्या किया है, कब पैदा हुए, कब से क्या क्या किया है। वो आपका मन बताता है कि आपने कब क्या किया और भगवान से प्रेम कब हुआ। अभी मैंने रिया को 10 साल बोला तो रिया ने हाँ बोला। इसकी उम्र सिर्फ 2 साल है, मैं बता। इसको शिव जी से अभी अभी प्रेम हुआ है। मंदिर तो वो नियम से आती नहीं थी, पहले तो मन नीचे गार्डन में खेलती थी, छोटे में तो आती थी, ऊपर नहीं ना, तो फिर कैसे 10 साल हुए थे। जब भगवान से, आत्मा परमात्मा से मिल जाए वो ही सच्चा जीवन है। तो वो आप लोग डिफाइन करो, कभी बैठ के रात को आप लोग सोचना कि हमने कितना कमाया, हमारी उम्र क्या है, हमारे बाल बच्चे कितने हैं, हमारा सगा कौन है। वो अपने आप से देखो, स्वयं से बात करना अपनी आत्मा से बात करना होता है। अपनी आत्मा से बात करोगे तो उस परमात्मा के दर्शन स्वयं हो जाएंगे। क्योंकि आप दूसरों के आंकलन पे चलोगे ना, दूसरे तो ऐसे भी हवा में चढ़ाते हैं, जाप सुखिया पीछे बोलते लुच्छिया, दूसरे तो ऐसे भी हवा में चढ़ा देते, पीछे जाके बुराई करेंगे, आगे बहुत तारीफ करेंगे। तो किसी की बातों में मत आना, किसी के बातों से अपने आप को आकलन नहीं करना कि मैं कैसी हूँ। लोग तारीफ करते तो मैं अच्छी हूँ, कभी मत सोचना। वो लोग पीछे क्या बोलते हैं वो आपको नहीं पता है। इसलिए अपना आकलन, अपनी आत्मा को स्वयं पहचानो और उसको स्वयं कोशिश करो परमात्मा से जोड़ने की। मनुष्य जन्म मिला है, आज कर सकते हो। अगर कोई और जन्म मिल गया, अगर इस जन्म के कर्म खराब हो गए तो कुत्ता बिल्ली बन के भागवत नहीं सुनने आ सकते, भागवत पढ़ नहीं सकते, दान कर नहीं सकते, सेवा कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकोगे। मनुष्य जन्म में सब कर सकते, जिसके लिए भगवान भी तरसते। क्यों भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए? क्योंकि ये ही ऐसा जन्म है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हम करने के लिए डरते हैं। हम पैसा वेस्ट क्यों करें? दान करने के लिए पैसा वेस्ट लगता है इंसानों को। यही कहीं घूमने जाए, गोवा जाने के लिए 20,000 निकल जाएंगे। अभी भागवत के लिए 20,000 मांगूंगा, सब पे आए नहीं ना, और अगले महीने गोवा में मिलोगे। कहीं भी मतलब घूमने के लिए इंसान फटाफट पहुंच जाता है, और यही धर्म कर्म के कार्यों में पैसे निकालने के लिए निकलते ही नहीं है किसी के भी। तीरथ चलना है, नहीं, यही कहीं पे घूमने कोई ले जाएगा, फटाफट चालू हो जाएगा, हाँ चलो। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि धर्म कर्म के कार्यों में ना हमारे, देखो हमेशा ना हमको रेकी में भी सिखाया जाता है, एक साइड हमारे पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक साइड नेगेटिव होती है। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो हमको फोर्स करती है अच्छा करने के लिए, और नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बोलती है मत कर। आप लोगों ने देखा रहेगा, मैंने सुबह भी एग्जाम्पल दिया था कि हमारा दिमाग डबल तरीके से चलता है, एक मन हाँ बोलेगा, एक ना। जैसे अभी सुबह चावल का एग्जाम्पल दिया था कि किसी के मन में है कि आपको भाई 5 किलो चावल चढ़ाने, पैसा लिया, घर से निकले, घर से चलते चलते मन चलेगा 5 किलो क्यों चढ़ाऊ, 1.25 किलो बस हो गया। दुकान तक पहुंचते पहुंचते वो आधा किलो हो जाएंगे, उन्होंने आधे में भी थोड़ा देर कटी बटी तो सूठा चावल है, थोड़ा घर में ढाई 10 पाव हो जाएंगे, 5 किलो से पाव पे आ जाता है मन। हर चीज के लिए, चावल के लिए, हर चीज का मन ऐसा ही होता है कि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ज्यादा हम पे हर्ट करती है, जो हमको अच्छा काम नहीं करने देती। कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर भी होती है, कुछ बाहर भी कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं इन्हें जामा छोती नहीं ना, क्यों ना कोके गरीब के दान करे ना,
ये ना कर, वो ना कर, ऐसे बोल बोल कर ही हमारा मन खराब कर देते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। और इस चक्कर में हम लोग दुनिया के इसमें उलझ करके अपना धर्म कर्म सब भूल जाते कि हम अपना लक्ष्य भूल जाते कि हमने मनुष्य जन्म लिया क्यों है। इतनी योनियां शायद हम भोग कर आए रहेंगे और आगे भी शायद भोगनी पड़े, क्योंकि हमने अभी तक तो कुछ स्टार्ट की नहीं है अच्छे कर्मों की। तो हो सकता है आगे भी हमको कोई ऐसे जन्म, ऐसी योनियां मिल जाए। इसलिए मैं हर रोज बोलती हूँ कि मनुष्य जन्म मिला है, एक एक पल का फायदा उठा लो। कुछ भी हो, हाय बाय की जगह तुम लोगों को मैंने सिखाया ना, राधे राधे बोला करो। हाय बाय बोलेंगे तो हाय बोलने का शब्द का मतलब क्या है? पहले हम लोग जब शिव जी को बोलते ना हाय बोलते थे, क्या हुआ जो हाय बोल रहे हो? हम लोगों का वो हाय है। एक्चुअली हाय का मतलब क्या है? कोई मर जाता है, कोई बुरा कार्य होता है तो हम हाय करते हैं। तो क्यों बोलना है ऐसे शब्द जो हमें नेगेटिविटी डाल रहे हैं? हमेशा पॉजिटिव शब्द का यूज करो। अपने दिमाग को जब भी फ्री बैठे रहो, कोई आपके साथ नहीं है ना, तो अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में ही बोलिए। किसी और के लिए शायद कल युग में हम बोलना बहुत मुश्किल है किसी और का। अगर हमारी आंखें ऐसी है ना कि सिर्फ नुक्से निकालती है सब में से, हम किसी की अच्छाई देख ही नहीं पाते, सिर्फ बुराइयों को ही ढूंढते हैं। इसमें क्या बुराई है, इसको क्या बोले, इसको क्या टॉन्ट मारे और किसकी चुगली करे। आज ये ही स्वभाव हो गया कल युग के मनुष्यों का। तो जब अकेले बैठे रहो, जब कोई आपके आसपास नहीं है फोर्स करने वाला, टोकने वाला, बोलने वाला, तब कम से कम अपने बारे में अच्छा बोलो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है पहले सेल्फ लव करो। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते जब तक आप अपने बारे में अच्छा बोलना नहीं सीखते हो। तो पहले तो अपने बारे में अच्छा बोलो, अपनी आत्मा को पहचानो। जब आप ही नहीं, अभी मैंने इनसे सिर्फ पूछा तो इतना भी नहीं बता पाए बच्चे। अभी किसी से, अभी इसने कैसे बोला आपको ज्यादा पता, इसका जीवन इसने जिया है, मैं तो इसको पहचानती 1 साल से हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ कि तूने बचपन से कितना पुण्य किया है ना। अपनी आत्मा को स्वयं पहचानो कि आप कितने साल के हो, आपके पास कितना कमाई है। धन की कमाई कभी मत गिनना। धन ऐसी चंचल चीज है ना जो आई और चली गई। धन कभी किसी के पास नहीं टिका। आज अगर धन आया है तो कल जा भी सकता है और कल ट्रिपल भी आ सकता है। तो धन का गणना मत करो। धन के हिसाब से आप अमीर नहीं हो सकते। आप सोचोगे ना मेरे पास इतना पैसा है, मैं इससे ज्यादा अमीर हूँ। आप अमीर सिर्फ तब बन सकते हो जब आप मन से अमीर हो, आत्मा से अमीर हो, तो ही आप अमीर कहला सकते हो। ये मन की भी अच्छी है, धन की भी अच्छी है, तन की भी अच्छी है। और तन भी ऐसा नहीं समझना काले गोरे से होता है। जिसकी वाणी अच्छी होती है उसका तन स्वयं ही अच्छा कहलाता है। आपने काफी लोगों को देखा रहेगा, काले काले लड़कों से शादी करते हैं, काली लड़कियों से शादी होती है, वो कहते शादी से शादी नहीं। वो मन देख के शादी होती है, तन देख के नहीं होती। जब आपका मन अच्छा है तो आप स्वयं ही सबको अच्छे लगने लगते हो। कोई भी आपको धन देखकर नहीं पसंद करता कि अमीर है तो इसके पीछे चापलूस करो। कोई कोई करते हैं कलयुग में, पर मिलता कुछ नहीं है उसमें। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा को समझो, उसको परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करो। जो लोग आपको नेगेटिव लगते हैं उनसे दूर रहो, जो पॉजिटिव लगते हैं उनसे मिलो और हमेशा अच्छा अच्छा बात करो। जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी में दोष ही देखने हैं, कभी कभी किसी में गुण भी देख लिया करो। जब आप दिन में एक बार किसी की तारीफ करते हैं ना तो वो लौट कर आपके पास 2 होकर आती है, 2 जन आपकी तारीफ करेंगे। प्रकृति हमेशा डबल करके देती है हर चीज का। वो तो 100 गुना भी करके देती है, पर कभी डबल की उम्मीद करके हम रख सकते हैं कि हम जो भी करेंगे उसका डबल होगा। पर उम्मीद सिर्फ प्रकृति से, भगवान से रखना, इंसानों से मत रखना कि हमने इसके लिए इतना किया तो ये हमको रिटर्न में इतना करना ही चाहिए। वो उम्मीद दुख देगी। और भगवान से रखी उम्मीद सर्व सुख देगी। बोल साचे दरबार की, बोल अब्बे मात की।